नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र और हमारे साथ हैं प्रसिद्ध वैद्यराज डॉक्टर सतीश त्यागी जी। डॉक्टर सतीश त्यागी जी से आज हम जानेंगे रतौंधी रोग के बारे में, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। और स्वामी ओमानंद ग्रंथमाला, जो झज्जर गुरुकुल के बहुत ही प्रकांड और प्रसिद्ध वैद्य थे, स्वामी ओमानंद जी, उन्होंने बहुत सस्ता सूत्र रतौंधी का इतना सस्ता इलाज बताया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वैद्यराज जी से कि स्वामी ओमानंद जी ने क्या इलाज उसको लेके बनाया है। वैद्यराज जी जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया। स्वामी ओमानंद जी के तो चर्चे अब पूरी दुनिया में ही है जी जी। और हमारे चैनल के माध्यम से अब दर्शक उनको जानने लगे हैं। रतौंधी को लेके उन्होंने क्या प्रयोग बताया है? देखिए, रतौंधी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसमें होता क्या है, जैसे सूरज छिपा आदमी को दिखना कम हो जाएगा और जैसे जैसे अंधेरा छाएगा दिखना बंद हो जाएगा। जी। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर पुराने दिनों में बहुत लोगों की ये बीमारी होती थी, लेकिन वो इसको बीमारी नहीं मानते थे, बल्कि अच्छा। मजाक में उड़ा देते थे। रतौंधी कोई हाँ, बीमारी अजीब नहीं सा थी। नाम दे देते थे किसी का और वो हास्य का उपहास का पात्र बन जाता है। जी। इसको बीमारी उस तरह से माना नहीं। बहुत सारे किस्से उससे जोड़ जोड़ लेते थे इन चीजों से। बहुत बाद में जब विज्ञान का विकास हुआ तो पता चला कि विटामिन ए की कमी से ये बीमारी होती है। अच्छा। और अब चूंकि विटामिन ए सर्वत्र सुलभ है, आराम से मिल जाता है, तो अब इसका इलाज भी हो जाता है। अब ये उतनी कॉमन बीमारी रही भी नहीं है। दूसरे, हमारी ऑप्थेल्मोलॉजी ने, जो आंखों का रोग विज्ञान है, उसने इतनी तरक्की कर ली है कि आप सब चीजें तो बदल लेते हैं। आपका चश्मा उतर जाएगा कितना ही नंबर हो, है ना, कैटेरेक्ट है, उसकी बिल्कुल इलाज है। तो सर्जिकल इंटरवेंशन ने पूरी ऑप्थेल्मोलॉजी की दिशा बदल दी है। लेकिन आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधाएं हैं नहीं। तो वो पुराने लोग जो नुस्खे थे उनका इस्तेमाल करते थे। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस के आने के बाद में चूंकि वो भी काफी टेक्निक सस्ती होती जा रही है, तो लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। स्वामी ओमानंद जी ने जो इसके बारे में बताया वो बथुए का प्रयोग बताया। अच्छा। और बथुआ भी चूंकि विटामिन ए में रिच होता है काफी, तो इसलिए शायद ये उनकी धारणा रही हो। तो बथुए का जो उनका प्रयोग है उसमें ये है कि वो ताजे बथुए का रस आंखों में डालें। अच्छा। अब ये डालना है तो जाहिर सी बात है, आप सीधे ऐसे तो निकाल नहीं देंगे, पहले इसको साफ करना होगा कि आंख बड़ा संवेदनशील अंग है, कहीं ऐसा नहीं सीधा ही डाल गलत चीज ना पड़ जाए। और उसको 5-10 पत्ते या 15 पत्ते लेके उसका रस निकाल के आंखों में डाला जाता है। उनको धो लें पहले, क्योंकि उसमें मिट्टी विट्टी जमा हाँ होती हाँ है। बिल्कुल, ये इसमें ध्यान रखना है। और ये चूंकि लोकल एप्लीकेशन है तो बहुत ज्यादा संभावना ऐसी कोई रहती नहीं कि बहुत नुकसान हो जाएगा। इसी कड़ी में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें डालते हैं। शहद डाल देते थे, जिससे काफी पानी निकल जाता था, आंखें साफ हो जाती थी। तो बथुआ उसी श्रेणी में है। तो ये तो रस आंखों में डालने का एक प्रावधान है। दूसरे, उन्होंने कहा कि बथुए को उबाल के ना उसकी लुगदी सी बना लें, पेस्ट सा बन जाता है। अच्छा जी। और उसको अगर आंखों पर बांध देंगे, पहले लगा दें और ऊपर उसको पट्टी सी बांध दें, और तो उससे कंजंक्टिवाइटिस के इलाज की बात करते हैं। वो कंजंक्टिवाइटिस क्या होती है? आंखों का दुखना जिसे बोलते हैं। अच्छा जी। जिसमें आंखों से पानी निकलता रहता है, आंखों में जलन होती है। आपने देखा होगा वायरल कंजंक्टिवाइटिस एक खास सीजन में बहुत ज्यादा फैलती है एक बार, जिसमें ये सलाह दी जाती है कि चश्मा लगा करके कांटेक्ट में मत आइए। तो अब तो चूंकि बहुत सारी दुनिया भर की आई ड्रॉप्स हैं, लोग ऐसे इलाज को प्राथमिकता देते हैं जो सहज सुलभ है। लेकिन उस जमाने में जब ये सारी चीजें नहीं थी या थी लेकिन सुलभ नहीं थी लोगों को, तो इस तरह के जो देसी नुस्खे थे हमारे, वो काम किया करते थे जी। वो बड़े काम किए थे और अभी भी लोगों की बहुत आस्था है। आज भी जो दादी नानी की किचन है वो इसी आधार पर चल रही है। और स्वामी ओमानंद जी तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने झज्जर गुरुकुल की स्थापना आज से करीबन 100-150 साल पहले, पुरानी बातें। और उस समय तो वैद्य तो एक आध डॉक्टर का तो नाम ही नहीं था जी। तो लोग उनके पास आते थे बहुत दूर दूर से चल के, उनका इलाज किया करते थे। तो वो उनके अनुभूत प्रयोग उन्होंने लिखे हैं उस समय के। तो उस समय तो 100% कारगर होते ही थे वो। हाँ, तो अब चूंकि जमाना बदल रहा है, नई नई चीजें आ गई, तो जो पढ़े लिखे या शहरी लोग हैं उनकी कोई रुचि इन चीजों में रही नहीं है। लेकिन बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों भारत के में तो आदिवासियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। सही बात है। मध्य प्रदेश, वो इलाज भी अपने तरीके से करते हैं। तो उनका तो ना वहां तक पहुंच है उन चीजों की और ना ही उनको प्राथमिकता देते, तो वो जड़ी बूटियों पे ही निर्भर करते हैं और उनको लाभ भी मिलता है उससे।
तो दोस्तों, रतौंधी बीमारी के बारे में स्वामी ओमानंद जी का ये अनुभूत प्रयोग था। आप इसको डाल सकते हैं, एक एक बूंद आँखों में बथुए का रस निकाल के, बस वो साफ हो, कहीं आप ऐसा ना मिट्टी डाल रहे हैं साथ में। और दूसरा, बथुए को पीस के उसकी लुगदी बना लें, उसको आँखों पे आप घंटा 2 घंटे के लिए बांधें। और खाना तो है ही, खाना तो है ही, बथुआ खाते रहिए। खाने में तो मुझे तो हैरान हो गया बथुए के गुण कि उसमें मांस से भी ज़्यादा प्रोटीन है बथुए में। देखिए कितनी कमाल की चीज़ है वो। तो बथुए को तो पूरी सर्दी आप आराम से उसको उसको और उसके कई सारे डिश बनते हैं, आप कोई भी बना के खा सकते हैं। शुक्रिया वैद्य जी, आप जी बातचीत धन्यवाद। करने